हेलो एवरीवन, हेलो माय ब्यूटीफुल सोल फैमिली, वेलकम टू इंट्यूटिव वर्ल्ड 1111। सो काफ़ी दिनों के बाद आज हम वन कार्ड सेगमेंट कर रहे हैं क्योंकि बहुत दिन हुए, टाइम ही नहीं मिल रहा था मुझे। तो आज मैंने सोचा क्यों ना वन कार्ड रीडिंग की जाए। वन कार्ड सेगमेंट में आज हम देखेंगे छोटी सी क्विक सी एनर्जी में हम आपके पार्टनर के पर्सन के लेट नाइट थॉट्स आपके लिए क्या हैं। तो उसके लिए ना मैं मैसेज से शुरू करूंगी। ये मैसेज के कार्ड्स हैं, एक एक कार्ड निकालेंगे और देखेंगे उस मैसेज को, फिर हम क्लैरिफाई करेंगे आपके सामने। तो आपने अपनी इंट्यूशन से कार्ड सेलेक्ट करने हैं। वन कार्ड रीडिंग आपको पता है मैं कैसे करती हूँ। दिस इज़ ग्रुप नंबर 1, दिस इज़ फॉर ग्रुप नंबर 2 और ये वाला जो मैसेज है ग्रुप नंबर 3 के साथ जाएगा। तो यहाँ पर है जी 3 कार्ड्स, 1 2 3। तो आपकी आसानी के लिए मैं कुछ रख देती हूँ। क्या रखूँ? वेट, ठीक है। तो यहाँ से मैंने डाइसेस ली हैं, जो भी आया वो रखेंगे। ओह, हाउस, इस पे हम हाउस रखेंगे। ओह, इसमें कछुआ है, गुड। और इसमें हम ये रखेंगे वाटर। ओह, एस ऑफ कप्स, न्यू बिगिनिंग, न्यू बिगिनिंग, लव इज फ्लोइंग, लव लव लव। एनीवेज आप देखो, ये वाटरी एनर्जी हो सकती है, ये अर्थ एनर्जी हो सकती है स्लो मूविंग, और ये एयर एनर्जी हो सकती है। तो खैर एनीवेज आप इस तरह से रीडिंग को देख सकते हो। ये देखो, ये ग्रुप 1। अब मुझे नहीं पता आपको सही नज़र आ रहा है कि नहीं, थोड़ा अंधेरा हो रहा है यार, मैनेज करो प्लीज़। मैं बता दूंगी किस तरह से कार्ड आएंगे। यहाँ पर है जी ये कछुआ, थंबनेल लगा दूंगी, उसमें से देख लेना, इंट्यूटिवली पिक करो, ठीक है। इंट्यूटिवली पिक करो कि कौन सा ग्रुप चाहिए, ठीक है। और अगर कोई टाइम स्टैम्प्स लगा सकता है तो प्लीज़ लगा दे, क्योंकि मुझे टाइम नहीं होगा मैं इसका टाइम स्टैम्प्स लगाऊं। तो ग्रुप नंबर 1 जिन्होंने ये हाउस सेलेक्ट किया है, मुझे लगता है जैसे ये पर्सन आपको अपने हाउस में, घर में इनवाइट करना चाहते हैं, या बहुत बड़े हाउस में रहते हैं, लग्जरी लाइफस्टाइल हो सकता है इनका, या आप बहुत जल्दी इनके हाउस में जाने वाले हो, कुछ तो है भाई। तो ये पर्सन का लेट नाइट थॉट आपको लेकर क्या है, लेट्स सी। पहले हम मैसेज देखेंगे क्या है मैसेज। यू डिज़र्व मोर देन आई कैन गिव यू। ओह, अच्छा जी। तो ये कहना चाह रहे हैं, ऐसा हो सकता है कि आप बहुत लग्जरी, आपका घर है, आप बहुत लाडों से पले हो, लाडले हो, आप बहुत, आपका लाइफस्टाइल चेंज है, इनका लाइफस्टाइल चेंज है। इनको लगता है कि ये आपको डिज़र्व नहीं करते हैं, और जब भी दिन भर तो इनका गुजर ही जाता है, लेकिन जब भी रात के टाइम पर ये होते हैं, अकेले होते हैं, तो इनको फील होता है कि नहीं यार, वो बहुत, मतलब मैं उसको वो चीज़ नहीं दे पाऊँगा जो वो डिज़र्व करती है या जो वो डिज़र्व करता है। देखो वो कैसे है, क्वीन की तरह है, और मैं तो कुछ भी नहीं हूँ। तो ये एनर्जीज है। ये क्यों कह रहे हैं ऐसा? या नाइट ऑफ वेंट्स, इस पर्सन को ना अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा है आपकी तरफ, ठीक है। और मुझे ऐसा भी फील हो रहा है कि आप किसी प्लेयर से डील कर रहे हो, या हो सकता है कि इस पर्सन का बहुत बड़ा घर है, लग्जरी हाउस है, बहुत पैसा है, और उस चीज़ ने इस पर्सन को ना एक लापरवाह इंसान बना दिया, नाइट ऑफ वेंट्स की एनर्जी में बना दिया, या नाइट ऑफ वेंट्स नाइट ऑफ पेंटिकल की एनर्जी में गया है। और यहाँ पर लवर्स की एनर्जी है, और ये लवर्स देखो, यहाँ पर स्नेक है इनके हाथ में। स्नेक जो है ना, वो बहुत ही, स्नेक जो बहुत ही खूबसूरत होता है लेकिन डसता है, राइट। तो आप किसी स्नेक से डील कर रहे हो या कर रहे थे। ये एक प्लेयर है, और इस प्लेयर को आपसे लव हो चुका है, और अब वो सोचता है, जब अपनी पुरानी हरकतों को सोचता है तो उसको लगता है कि नहीं यार, मतलब डिज़र्व नहीं करती मेरा वो लव, या मैं उसको डिज़र्व ही नहीं करता, मैं उसको वो, मतलब वो बहुत इतनी सीधी सादी सी है, इनोसेंट है, वो बहुत अच्छा इंसान है, और मैं नाइट ऑफ पेंटिकल। इसीलिए ये पर्सन ना देरी कर रहे हैं, छुपाते हैं, स्नीकी बिहेवियर करते होंगे, सम टाइम आते होंगे, सम टाइम चले जाते होंगे। तो एट द नाइट टाइम इनको बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन फील होता है, और इनको अपनी गलतियों का, जो पास्ट का जो इन्होंने गलतियाँ की हैं, इनको डर भी लगता है कि कहीं आपको कुछ पता ना चल जाए, कोई बता ना ले, घर से कोई बता ना दे आपको, तो फिर क्या होगा। तो एक प्लेयर एनर्जी में है ये इंसान, और इस प्लेयर को आपके साथ स्टेबिलिटी चाहिए। तो अब वही चीज़ें ये रात को बहुत ज़्यादा बैठकर सोचते हैं। इनको लगता है कि ये आपको डिज़र्व नहीं करते हैं, क्योंकि इन्होंने इतनी गलतियां की हैं कि आप पता नहीं इनको माफ़ करोगे नहीं करोगे। मुझे लगता है आपको पता है, आप में से कुछ लोगों को इनकी ये सारी हरकतों का पता भी है, और आप इनके साथ फिर भी रहना चाहते हो, लेकिन इनको लगता है कि नहीं, ये आपको डिज़र्व नहीं करते, ठीक है। तो ये है ग्रुप नंबर 1 के लिए वन कार्ड रीडिंग। अब चलेंगे ग्रुप नंबर 2, जिन्होंने ये कछुआ सेलेक्ट किया है। मुझे लगता है बहुत ही कछुए की चाल है इस पर्सन की, सुस्तल वजूद इंसान से डील कर रहे हो, बहुत स्लो मूविंग एनर्जी है, बहुत स्लो मूविंग, धीरे धीरे से कनेक्शन आगे बढ़ रहा है। लेट्स सी, देखते हैं आपको क्या कहना चाहते हैं। आई एम ट्रूली सॉरी, यू डिज़र्व बेटर। अरे बाप रे, आपने क्या 2 ग्रुप सेलेक्ट किए थे क्या? ये वही सेम एनर्जी दिख रही है, सेम एनर्जी दिख रही है।
ऐसा लग रहा है ये पर्सन आपके पास धीरे 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 आ रहे हैं, फिर पीछे हो जाते हैं, फिर आराम आराम से आगे आ रहे हैं, फिर दिल पे जोर नहीं है, लेकिन इनको लगता है कि आप इनसे ज़्यादा अच्छा, बेटर, अच्छा इंसान डिज़र्व करते हो। वाई, ऐसा क्यों बोल रहे हैं? जैसे फर्स्ट वाले ग्रुप का था, अगर आपने नहीं सुना सुन लो, वैसा सेकंड वाले ग्रुप का कुछ एनर्जीज दिख रही हैं। इनको थोड़ा क्लैरिफाई करते हैं कि ऐसा क्यों बोल रहे हैं, ऐसा क्यों बोल रहे हैं ये पर्सन। इनको हो सकता है कोई चाइल्डहुड वुंड्स हों, या इस पर्सन का कोई तो इशू ज़रूर है। मैं देखना चाहती हूँ क्या है यहाँ पर, या स्ट्रेंथ, इस पर्सन में हिम्मत नहीं है। आप एक कम हिम्मत इंसान से डील कर रहे हो, इसमें स्ट्रेंथ ही नहीं है। पेज की एनर्जी में है ये पर्सन। छोटा है या फिर इमेच्योर है, छोटा नहीं भी है तो इमेच्योर है, इमेच्योरिटी वाली हरकतें, स्लो मूविंग प्रोसेस, आना जाना, इन एंड आउट रहते हैं ये पर्सन। डिसीजन नहीं ले सकते हैं क्योंकि इस पर्सन के अंदर इतनी स्ट्रेंथ ही नहीं है। तभी ये पर्सन आपको कह रहे हैं कि जी मेरे अंदर इतनी स्ट्रेंथ नहीं है कि मैं घर वालों के अगेंस्ट जाऊं या मैं किसी के अगेंस्ट जाऊं। मेरे अंदर वो एबिलिटी नहीं है। नहीं, आप एक ऐसे इंसान से डील कर रहे हो जो आपको सिर्फ इसी तरह आपको स्लो प्रोसेस में लेकर चलेगा बस। लेकिन अब आपकी मर्ज़ी है अगर आप इनके साथ रहना चाहते हो तो। और ये रात एट द नाइट टाइम ये पर्सन इन चीज़ों को बहुत ज़्यादा सोचते हैं, क्योंकि दिन भर तो इनका गुजर ही जाता है काम काज में इधर उधर, लेकिन रात के टाइम इस पर्सन को लगता है कि यार मुझसे नहीं होगा। इनफैक्ट ये आपको अगर नो कांटेक्ट में है ना, तो कॉल करने तक की भी हिम्मत नहीं रखते। इनको लगता है आप ज़्यादा इनसे हिम्मत वाले हो, आपके अंदर ज़्यादा कॉन्फिडेंस है। और देखते हैं यहाँ पर एक कार्ड और देखते हैं, एम्प्रेस। या एक पेज का एक एम्प्रेस के साथ क्या मुकाबला है? ये पर्सन आप इस चीज़ को फील करते हैं, इनको आपकी तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन, डिज़ायर फील होता है, लेकिन इनको लगता है कि मैं पेज का एम्प्रेस के साथ क्या कोई मुकाबला ही नहीं है, मैं उसको वो चीज़ दे ही नहीं सकता जो वो डिज़र्व करती है। वो एक एम्प्रेस है, यानी आप एक एम्प्रेस हो, आप अपनी एम्प्रेस एनर्जी में हो, पावर में हो। आपने इस बीस्ट को टेम तो किया है, बट इस बीस्ट को ये नहीं पता कि यार कैसे आगे बढ़ा जाए, क्योंकि पेज की एनर्जी में है, बचपन आया, इमेच्योरिटी। लव के मामले में इतना ज़्यादा नहीं दिखता मुझे ये पर्सन। मतलब ठीक है, फिजिकल अट्रैक्शन है, हो सकता है, या फिर जो भी, बट नो, इस पर्सन को लगता है आप एम्प्रेस हो। ये पर्सन आपको और अपने आप को बहुत ज़्यादा, जैसे होता है ना, बहुत कंपेयर करते हैं। इनको लगता है कि एम्प्रेस डिज़र्व ज़्यादा अच्छा बेहतर करती है, और मैं ठहरा पेज। आप दोनों में एज गैप हो सकता है जिस वजह से ये पर्सन भागते हैं। इनके अंदर हिम्मत नहीं है कि ये दुनिया का, लोगों का, समाज का सामना कर पाएँ। हालांकि आपने इनको बोला होगा डोंट वरी, मैं हूँ तुम्हारे साथ, बट ये बंदा सुस्तिल वजूद इंसान है, तो ये रात को भी बैठकर अपनी सुस्ती पर रोते ही रहते हैं। तो इनको रोने दो, ठीक है। अब हम चलते हैं आगे ग्रुप 3 की तरफ, जिन्होंने ये वाला डाइस चूज़ किया था। यहाँ पर तो मुझे वाटर एनर्जी दिख रही है, एस ऑफ कप्स दिख रहा है, या फिर लव बिगिन्स का एनर्जी दिख रही है। कोई आपसे पार्टनरशिप करना चाहता है, लव बिगिन्स करना चाहता है, न्यू बिगिनिंग करना चाहता है, कोई आपको अप्रोच करना चाहता है, कोई इमोशनली आपकी तरफ बहुत ज़्यादा ड्रोन फील कर रहा है। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस हो सकते हैं ये पर्सन। लेट मी सी, आई थिंक यू आर वेरी फनी। या यस, ये पर्सन इमोशनली आपकी तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड, इमोशनली बहुत ज़्यादा इन्होंने पंगे लिए हुए हैं आपके साथ, ठीक है। आई थिंक यू आर वेरी फनी। तो रात के टाइम ये क्या सोचते हैं पता है? आपकी वो फ़नी बातें जो दिन भर में आप करते हो। लेट से अगर आप दोनों साथ में पढ़ते हो, यूनिवर्सिटी में हो, कॉलेज में हो, कहीं किसी इंस्टीट्यूट में हो, रोज़ मिलते हो, या कहीं जॉब कर रहे हो एक साथ, या कहीं पर एक दूसरे से मुलाकात हो गई, या कॉल पर, मैसेज पर बात हो रही है, तो आप कुछ ऐसे फ़नी जुमले, कुछ ऐसी चीज़ें बोल देते थे या बोल देते हो, जो कि रात के टाइम पर वो चीज़ें बार बार ये रिकॉल करते हैं। उन चीज़ों को, उन थॉट्स को, आपकी बातों को ये सोचते हैं और फिर हंसते हैं। आप अगर कोई ऐसा जुमला इनको आप बोलते होगे, आपने कुछ बोला होगा इनको ना, तो वो अपने माइंड में लगे, इनके लबों पर हंसी आ जाती है। यू नो, झल्ली कहीं की, पागल कहीं का, ऐसे कोई बोलता है क्या किसी को? इस तरह की एनर्जीज़ हैं। वाओ, एस ऑफ सोर्स, नई शुरुआत है, पहला प्यार है। 2 ऑफ कप्स, एस ऑफ कप्स, मैंने पहले ही बोला था, द फूल, 10 ऑफ कप्स। ये पर्सन आपके साथ हार्मनी चाहते हैं, मैरिज, कमिटमेंट, फैमिली बनाना चाहते हैं। एस ऑफ कप्स, आपको अपना लव ऑफर देना, अपने लव का कप ऑफर करना चाहते हैं। इमोशनली बहुत ज़्यादा एनर्जीज, इमोशनल बहुत हो जाते हैं आपके साथ। आपका फ़नी बातें करना, आपकी बातें, आपका दैट वे ऑफ टॉकिंग, मतलब आपकी हर एक चीज़ इस पर्सन को पसंद है, और वही चीज़ें ये रात के टाइम पर बैठकर सोचते रहते हैं।
एस ऑफ कप्स आपके साथ एक एस ऑफ सोर्ट्स, एस की एनर्जी है ना, फ्रेश एनर्जी है, फ्रेश न्यू बिगिनिंग, कोई न्यू पर्सन है बाय द वे जिसकी ये एनर्जीज हैं। 2 ऑफ कप्स, आप दोनों सोल कनेक्शन में हो और दोनों एक दूसरे के लिए म्यूचुअल फीलिंग्स, 10-10 ऑन द काउंटर, म्यूचुअल फीलिंग्स और म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग रखते हो, एक न्यू बिगिनिंग, एक दूसरे के साथ जीरो से सब कुछ स्टार्ट करना चाहते हो। या एंड 10 ऑफ कप्स भी आया है यहाँ पर हमारे पास, यानी ये आपके साथ हार्मनी में जाना चाहते हैं, मैरिज, कमिटमेंट, शादी, आपको अपनी फैमिली से मिलवाना चाहते हैं। द टावर, अनएक्सपेक्टेड, अचानक से ये पर्सन आपकी लाइफ में उछल के आए हैं या आप आए हो, दोनों अनएक्सपेक्टेडली मिले हो और अब एक दूसरे की तरफ अट्रैक्शन फील हो, मतलब धीरे धीरे वो चीज़, धीरे धीरे से मेरी ज़िंदगी में आना, वो वाली एनर्जी है। ठीक है, तो यहाँ पर 2 ऑफ कप्स की एनर्जी है, दिस इज़ योर सोलमेट हनी। तो ये न्यू फ्रेश एनर्जी है, जिन्होंने स्पेशली ग्रुप 3 सेलेक्ट किया है ना, क्या बात है, आई लव यू ऑल। लेकिन ये जो ग्रुप 3 वाले हैं ना, ज़बरदस्त एनर्जी है, फ्रेश एनर्जी है, कोई न्यू पर्सन जिसके साथ आप इस वक्त कम्युनिकेट कर रहे हो, जानना चाह रहे थे कि क्या उसके माइंड में चल रहा है आपको लेकर। तो लॉट्स ऑफ इमोशंस, बहुत इमोशंस हैं और आपकी बातें, आपकी हरकतें, आप द वे ऑफ टॉकिंग, जिस तरह आप बात करते हो, वो ये रात भर आपके बारे में, रात को स्पेशली 12-1 बजे के करीब इस पर्सन के माइंड में वो चीज़ें चलती रहती हैं। वैसे ये सो जल्दी जाते हैं। ठीक है, सो दैट्स इट, यही थी आपकी आज की रीडिंग। कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अगर 1 कार्ड रीडिंग में कोई और आप टॉपिक्स सुनना चाहते हैं तो वो भी बता दीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय, आई लव यू ऑल।